हेलो गाइस, हिंदी भाई सोबरन चैनल में आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। मैं लेके आया हूँ दोस्तों हिंदी में चैप्टर छंद, जिसके मैंने एक क्लास करवा दी है जिसमें 40 क्वेश्चन थे। और अब ये करवा रहा हूँ दोस्तों, जिससे आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में छंद से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आपके एक भी क्वेश्चन कहीं से भी ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं क्लास को। महाकवि भवभूति का अत्यंत प्रिय छंद रहा, कौन सा रहा था दोस्तों? इनका अत्यंत कौन सा छंद रहा था दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिख ऋणी। अगला प्रश्न, हिंदी में कुंडलियों के लिए अति प्रसिद्ध कवि है, कौन है दोस्तों? तो ये हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर गिरिधर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, कवि बिहारी के प्रसिद्ध कवि हैं, कवि बिहारी के प्रसिद्ध कवि कौन है दोस्तों? कवि बिहारी के प्रसिद्ध कवि हैं ऑप्शन नंबर, कवि बिहारी के प्रसिद्ध छंद कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, दोहा। अगला प्रश्न, रसखान के प्रसिद्ध छंद हैं, रसखान का जो है प्रसिद्ध छंद कौन सा है दोस्तों? रसखान का प्रसिद्ध छंद है दोहा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कवि नावादास के प्रसिद्ध छंद है, कवि नावादास का प्रसिद्ध छंद कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छप्पय। अगला प्रश्न दोस्तों, कवि पद्माकर के प्रसिद्ध छंद है, कौन सा छंद है दोस्तों? तो उनका छंद है कवित्व, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, इनमें अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा है दोस्तों? अर्ध सम्मात्रिक छंद, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोठा। चलिए अगला प्रश्न, इनमें संयुक्त मात्रिक छंद कौन सा है प्यारे दोस्तों? संयुक्त मात्रिक छंद ऑप्शन नंबर ए, कुंडलियां। चलिए अगला प्रश्न, किस छंद में 6 चरण होते हैं? किस छंद में 6 चरण होते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, छप्पे में। चलिए अगला प्रश्न, धाय धाम सब काम त्यागी प्रयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौपाई। अगला प्रश्न, किसको पुकारे यह रोकर अड़ने बीच चाहे जो करो शरण शरण तिहारे हैं, व्यक्तित्व में व्यंजित छंद है, कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है घनाक्षरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है उसी प्रकार पद्य का नियामक क्या है दोस्तों? तो सही आंसर होगा दोस्तों छंद। अगला प्रश्न, जो वर्ण मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, छंद। अगला प्रश्न, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, उपयुक्त पंक्ति में छंद है, कौन सा छंद है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाक्रांता छंद है,
किसका है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर है ये वर्णिक का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हरि गीत का छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है? हरि गीत का छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है? तो ये होती है 16-12 मात्राओं पर। ठीक है, अगला प्रश्न। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करीबर बदन, करौ अनुगर सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में छंद है, कौन सा छंद है दोस्तों? तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, सोरठा। अगला प्रश्न। वीर आला किस जाति का छंद है? वीर आला किस जाति का छंद है? तो इसका ऑप्शन नंबर मात्रिक, बी। अगला प्रश्न। किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14-12 पर यति होती है? किस छंद में होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों गीत का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर्षु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। उपयुक्त पंक्ति में छंद है, कौन सा छंद है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सोठा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? चौपाई भी है, दोहा भी है, सोटा भी है, मगर ये दृष्टांत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मान चून। उपयुक्त पंक्ति में छंद कौन सा है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, दोहा। अगला प्रश्न। सुनु सिय सत आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलीहि जाहि मनु राचा। उपयुक्त पंक्ति में छंद कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौपाई। अगला प्रश्न। मुकु होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जसु कृपा सो दयाल द्रभु सकल कलीमल दहन। उपयुक्त पंक्ति में छंद है कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोठा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 बरिस तक कुत्ता जीव और 13 तक जियो सियार, बरस 18 छन्नी जीवो आगे जीवन को धिक्कार। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलय। अगला प्रश्न। चरणों में बड़ों की संख्या कम से कम अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही क्रम कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र बिरजा, वसंत तालिका, मंदाक्रांता, शार्दुल या बिक्री डिक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। उपयुक्त पंक्ति में छंद है, कौन सा छंद है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोहा। अगला प्रश्न। को पापिये पंचत प्राप्त सुनी, जगमन धावत बनी बनी बावन वीर, बढ़त चौचंद मचावत। उपयुक्त पंक्ति में छंद है कौन सा है दोस्तों ये? तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों रोला, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों? अगला प्रश्न क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको पुकारे यहाँ रोकर अड़न बीच, चाहे जो करो शरण शरण तिहारे। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घनाक्षरी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न।
अवधि शिला कर उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छब्बीस से 26 वर्ष तक के छंद को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, सवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियाँ प्रेम प्रभा फूल तारा मंडल हैं, बंदी विविध विहंग शेष फण सिंहासन है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबकी त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है दोस्तों? तो इसमें कौन सा छंद है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छप्पर। अगला प्रश्न, छंद सूत्रम किसकी रचना है दोस्तों? तो ये किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आचार्य पिंडल की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? ओम हनु 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 हनुमंत हही हटीले बैरिही मारू ब्रज की कीले। उपयुक्त पंक्ति में छंद कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौपाई। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, बिना विचारे सब काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा उपेंद्र बिरजा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।